श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। लास्ट का ग्रंथ तो समाप्त हो चुका है। अच्छा, परिशिष्ट एक, हाँ 209 पृष्ठ ना, 208 के बाद अनेकांत व स्यादवाद। अनेकांत किसे कहते हैं? अंत का अर्थ यहाँ धर्म है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब उस अनेक धर्मात्मक वस्तु का कथन करने के समय स्याद माने अपेक्षावाद, अपेक्षाकृत कथन, वाद माने कथन, स्याद माने अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कथन करना पड़ेगा। अर्थात नए प्रणाली से शब्दभंगी न्याय से अनेक धर्मात्मक वस्तु का हम परिचय प्राप्त करते हैं। कथन प्रणाली वचनों के द्वारा ही उनके अनेक धर्मों का परिचय होगा। अब कथनचित का मतलब वही अर्पिता नर्पित सिद्धे गौण मुख्य करेंगे। भाव स्यादस्ति नास्तीति गुर्यान् निर्दोषमेव तम फलेन, हाँ फलेन चास्य संबंधो नित्यानित्यादिकं तथा। द्रव्य कथनचित अस्ति है, कथनचित नास्ति है। भावा माने पदार्थ, स्याद माने अपेक्षाकृत अर्थात कथनचित। कथनचित का हो चाहे अपेक्षा से पिता भी, अपेक्षा से पुत्र भी है, तो ही कथनचित लगेगा। कथनचित अस्ति स्याद, अस्ति स्याद नास्ति, कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति कुर्यात। इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार से विवक्षा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार से विवक्षा करेंगे तो तम निर्दोषमेव, वह वस्तु व्यवस्था निर्दोष बनेगी। वस्तु व्यवस्था निर्दोष तब बनेगी जब कथनचित अर्थात अपेक्षाकृत वस्तु को हम अस्ति और नास्ति के रूप में स्वीकार करें। पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति और स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति। इस प्रकार की मान्यता निर्दोष है। फलितार्थ से उसी प्रकार कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य। अब कथनचित माने वही अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। स्याद अस्ति स्याद केनचित अभिप्रायण। स्याद शब्द का अर्थ क्या लगा रहे हैं? किसी अभिप्राय से। को सब अभिप्राय, अभिप्राय क्या होता है बताओ? स्वस्वरूपेण अस्तित्वम, स्वस्वरूप की अपेक्षा से वस्तु अस्थि रूप है। स्वस्वरूप मैंने उस वस्तु के अंदर रहने वाला गुणधर्म, उसका स्वरूप। स्व से स्व चतुष्टय ले लिया। अब स्व चतुष्टय से उस वस्तु में अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं जो उसके साथ साथ रहते हैं? अनुजीवी गुण को अस्थि रूप में लेंगे तो स्वस्वरूप से अस्तित्व। तर्हि स्यात् शब्देन किम, फिर स्यात् शब्द का आप क्या अर्थ बता रहे हो? यहाँ तो स्वरूप की चर्चा करी आपने। यथा स्वस्वरूपेण अस्तित्वम तथा परस्वरूपेण, सब परस्वरूपेण है ना, अत्यस्त अति, इसमें अ निकलेगा, अति अस्तित्वम मा भूत इति स्यात् शब्द। परस्वरूप से भी अस्तिपना सिद्ध न हो जावे, इसलिए स्वस्वरूप बताया। परस्वरूप से भी अस्थि, स्वस्वरूप से भी अस्थि ऐसा न हो जावे, इसलिए हमने कहा है स्याद अस्थि स्याद नास्ति। स्वस्वरूप से तो अस्थि और परस्वरूप से नास्ति। स्वस्वरूप से ही दोनों स्वीकार कर लो, अस्थि और नास्ति, तो माँ भूत ऐसा मत कर लेना, ऐसा गलत हो जाएगा। फिर स्यान नास्ति इति परस्वरूपेण कुर्यात्, किसी अपेक्षा से नास्ति है, पर वह किस अपेक्षा से नास्ति बनेगा? पर रूपेण, पर स्वरूप की अपेक्षा से नास्तिपना कुर्यात करना चाहिए, अर्थात समझना चाहिए। स्वस्वरूपेण
रूपेणात्, यहाँ पर ऐसा करो, संधि विच्छेद करेंगे तो जो पहले हमने संधि विच्छेद किया ना उसको यहाँ देखो, पर रूपेण पर रूपेणात् करो आप, तो इधर ही ले लो, पंचमी भक्ति है। पर रूपेणात् तो लगा दिया इधर, फिर परनो पे, तो फिर इसमें अस्थि निकलेगा नहीं, क्योंकि ई वर्णो यहाँ पते असवर्ण परे, अति लगाना ही पड़ेगा। पर रूपेण अति प्लस अस्तित्वम, अस्तित्व निकलेगा तो ई आ निकला ना। हाँ, पर रूपेणाति अस्तित्वम, पर रूपेणाति अस्तित्वम। और इधर भी लगेगा स्यात् अस्तित्वात्, स्यात् प्लस अस्तित्वात् अदोषात्, अदोष अस्य, अदोषता अस्य, अदोषता निकलेगा ना यहाँ, ता अस्य, ता से तो बनेगा नहीं, तस से बनेगा, चाहे अस्य बनेगा, तो अस्य बनेगा तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, स्यात् प्लस अस्तित्वात् प्लस अदोषत प्लस अस्य, संधि विच्छेद करेंगे ना। तो व्यंजनम अस्वरम परवर्णम हमने स्यात् प्लस अस्तित्व, अस्तित्वात् पंचमी भक्ति लग गई। हाँ, फिर अदोषतात्, अदोषतास्य फलम, अदोषपना, अदोषपना हो जाएगा ना, लघुता बोलते हैं, लघुता गुरुता तार कहते हैं, ऐसे अदोषता, उसके अदोषपना प्रत्यय लगाया। पर रूप से यदि नास्ति मानेंगे तो वस्तु स्वरूप निर्दोष सिद्ध होगा। अदोषता माने दोष रहित फलितभूत होता है। च अस्य अनेक स्वभावाधारत्वम नास्ति स्वभावस्य तु संकर आदि दोष रहितत्वम। वस्तु में अनेक स्वभाव है, वह अनेक स्वभाव को धारण करने वाला है। अब अनेक स्वभाव में अस्ति और नास्ति भी स्वभाव आएगा। तो अस्ति स्वभाव कब आएगा, स्वचतुष्टय से, नास्ति स्वभाव पर चतुष्टय से। यदि अस्ति नास्ति दोनों एक ही तरह से मान लेंगे तब तो संकर दोष हो जाएगा। हम टेबल को जीव भी कह सकते हैं। यह टेबल अपने पुद्गल पर्याय की अपेक्षा से अस्ति है, अपने आकार व्यंजन पर्यार्थ पर्याय का अस्ति है। लेकिन हम जीव जो परद्रव्य है उसकी अपेक्षा से अस्ति कह देंगे तब तो ये पुद्गल जीव भी हो जाएगा और अजीव दोनों हो जाएगा। टेबल को हम जीव भी कह देंगे अजीव भी कह देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे सभी पदार्थ एक स्वरूपता को धारण कर लेंगे। प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, सब एक ही स्वरूप को लिए हो जाएंगे तो संकर दोष हो जाएगा। किसको तो जीव कहो, किसको अजीव कहो, किसको पुद्गल कहो, किसको धर्मद्रव्य कहो, मिलेगा ही नहीं कुछ। यह अर्थ हुआ इसका। अब नित्य की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं, अस्ति नास्ति की अपेक्षा चर्चा कर ली। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, स्यात् नित्य, स्यात् केनचित् अभिप्रायेण। स्यात् शब्द का क्या अर्थ है, किसी अभिप्राय से, किसी अभिप्राय से वस्तु नित्य है। वो किसी अभिप्राय से कौन सा अभिप्राय लिया आपने, को असौ अभिप्राय, को प्लस असौ प्लस अभिप्राय, औ आ हो जाता है ना, को असौ अभिप्राय। विसर्ग के स्थान पर उम किया, फिर ऊ के स्थान पर ओ किया तो को हो गया। को प्लस असौ प्लस अभिप्राय, वह कौन सा अभिप्राय है। आपने कहा स्यात् शब्द का अर्थ है किसी अभिप्राय से, पर किसी अभिप्राय से कौन सा अभिप्राय लेना, द्रव्य रूपेण नित्य, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है। तर्हि स्यात् स्यात् शब्देन किम, फिर स्यात् शब्द से क्या लिया, द्रव्य रूपेण नित्यत्वम। हाँ, द्रव्य का स्वरूप कैसा है, द्रव्यार्थिक ने, द्रव्यार्थिक ने क्या करता है, द्रव्य के स्वरूप का कथन करता है। द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। तो द्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं है, द्रव्य त्रैकालिक होता है। जीव थोड़ी नष्ट हो जाएगा, यदि द्रव्य प्राण का उच्छेद हो गया तो जीव का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, द्रव्य प्राण का उच्छेद हुआ।
किसी भी द्रव का, चाहो द्रव शाश्वतिक है, द्रव त्रैकालिक होता है, उसमें परिणमन होता है, अर्थात पर्याय बदलती रहती हैं। पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद वह है, द्रव दृष्टि से उत्पाद वह नहीं होता है। यथा द्रव रूपेण नित्यत्वम तथा पर्याय रूपेण नित्यत्वम माभूत। अरे द्रव्य रूप से वस्तु नित्य है, यदि पर्याय रूप से नित्य मान लोगे तो गलत हो जाएगा। पर्याय रूपेण नित्यत्वम माभूत, पर्याय रूप से नित्यपना न होवे, पर्याय रूप से नित्यपना न होवे, द्रव्य रूप से ही नित्यपना सिद्ध होवे, इसीलिए हमने स्यात् शब्द लगाया है। स्यात् शब्द इसलिए लगाया है कि द्रव्य दृष्टि से ही नित्यपना होगा, पर्याय दृष्टि से नित्यपना नहीं होगा। पर्याय से भी नित्यपना माभूत मत हो जावे, इसके लिए स्यात् शब्द लगाया। स्याद् अनित्य, अब स्याद् अनित्य कैसे बनेगा? अरे पर्याय रूप से ही अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से अनित्यपना घटित नहीं होता है, पर्याय दृष्टि से ही अनित्यपना घटित होता है। स्याद् नित्यत्वाद अधोस्ता सफलम चास्य चिरकालावस्थायित्वम। अब बता रहे हैं कि पर्याय दृष्टि से यदि हम नित्य मान लेंगे तब क्या हो जाएगा? जो जैसा वैसा ही बने रहेगा, उसमें परिणमन ही नहीं होगा। बीज ही नहीं रहेगा, बीज ही रह जाएगा, उससे वृक्ष बनेगा ही नहीं, और वृक्ष में फल लगेंगे ही नहीं। बालक गर्भ में कहाँ से आया, और गर्भ में आया तो फिर धीरे धीरे पनपा कैसे, बड़ा कैसे हुआ? बालक, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, पूरा लोक व्यवहार जो है ना वो फलित नहीं होगा। कोई भी लोक व्यवहार फलित नहीं होगा। चिरकाल अवस्थाईपना पर्यायार्थिक न से नहीं है, पर्यायार्थिक न से चिरकाल अवस्थाई नहीं होता है। ऋजु सूत्र ने क्या बताता है? सूक्ष्म ऋजु सूत्र से प्रति समय परिणमन और स्थूल ऋजु सूत्र से भी परिणमन होता है, लेकिन अनेक समयवर्ती वर्तमान पर्याय स्थूल ऋजु सूत्र में ली जाती है और एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय सूक्ष्म ऋजु सूत्र में ली जाती है। तो काल भेद से वस्तु परिणमन मानना पड़ेगा। जब काल भेद होगा तो परिणमन भी मानना पड़ेगा। स्याद् नित्यत्वाद अधोस्ता, अगर अपेक्षाकृत नित्यपना सिद्ध करो, अपेक्षाकृत अनित्यपना मानो तो वस्तु निर्दोष होगी और सफलता मिलेगी, क्योंकि व्यवस्था सही है। ससफलम, यह कथन ही निर्दोष होगा। सफल मन निर्दोष कथन होगा। निर्दोष कथन के लिए सफलम, वस्तु के स्वरूप का निर्दोष सिद्धि हो जाना, यही सफलता है। हमारा कथन निर्दोष सफल हुआ तो हम सक्सेस हुए। सक्सेस माने सफल हुए, जीत गए। अनित्य स्वभावस्य तु कर्मादान विमोचनादिकम स्वहेतु भी। अनित्य स्वभाव स्वीकार करो, तब तो कर्मों का आदान भी होगा और विमोचन भी होगा, मोक्ष छूटना भी होगा, निर्जरा भी होगी और आश्रय भी होगा। पूरा विमोचन माने मोक्ष। स्वहेतु भी, अपने अपने हेतु से। आश्रय किस हेतु से होता है? तो प्रमाद, कषाय, ये हाँ राग द्वेष, इनसे प्रमाद योगात्मा हिंसा बताते हैं ना। अरे तत्वार सूत्र में बताया ना, सकसायत्वा जीव कर्मणो युगान, सकसायत्वा जीव कर्मणो युगान पुद्गला नाते स आश्रवा। इसमें मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसा योगा बंध हेत्वा, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसा योगा बंध हेत्वा, सकसायत्वा जीव कर्मणो युज्ञान पुद्गलान आदत्ते। जैसी जैसी कसा है अनंतान बंधी तो उस प्रकार आश्रय होगा, अप्रत्याख्यान उसी प्रकार आश्रय होगा, प्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है तो उसी प्रकार आश्रय होगा। तो ये लिख रहा है स्वहेतु भी, गुण स्थान के अनुसार, मारणाओं के अनुसार, स्वकीय जिस प्रकार का हेतु जिस पर्याय में घटित हो, जिस गुण स्थान में जो हेतु का आश्रय का हेतु जिस गुण स्थान में जिस प्रकार घटित हो उसी को लेना चाहिए। 9वें गुण स्थान में अनंतान बंदी है क्या? तो अनंतान बंदी जन आश्रय होगा क्या 9वें गुण स्थान में? 4थे गुण स्थान में होगा क्या? 5वें में होगा? नहीं होगा, पहले और दूसरे में ही होगा, जो कि वहीं तक अनंतान बंदी का उदय है। जब उदय अभाव हो गया तो आगे वो कार्य नहीं होगा।
स्वहेतु इसलिए लगा दिया, गुणस्थान मारणाओं के अनुसार जिस पर्याय में वो जीव मौजूद है उसी प्रकार से कर्मों का आदान और विमोचन अर्थात संबर निजरा आदि समझना चाहिए, आश्रय बंध आदि समझना चाहिए। स्याद एक, किसी अपेक्षा से वस्तु एक है। भाई द्रव्य तो एक ही है ना, उसमें रहने वाले गुण अनेक हैं। हम सर्वथा एक नहीं बता रहे हैं। मैं एक स्वतंत्र जीव द्रव्य, एक द्रव्य हूँ। प्रत्येक द्रव्य असंख्यात, प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। आया ना ग्रंथ में, एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। लेकिन एक लगा रहे ना, सभी जीव मिलाकर असंख्यात प्रदेशी नहीं है। हाँ, द्रव्य एक। स्यात् केनचित् अभिप्राय, यहाँ से स्यात् शब्द किसी अभिप्राय से ऐसा बताए, किसी अभिप्राय से वस्तु एक रूप है। कौसो अभिप्राय, वह कौन सा अभिप्राय है? सामान्य रूपेण, जब सामान्य पक्ष को लेते हैं तो एकत्व सिद्ध होता है। हाँ, सामान्य मतलब अनेक गुणों का धर्म का समूह, अनेक गुणों का समूह। सामान्य से यह एक मकान है, कथन हो गया। अब मकान के अंदर जो भी उसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उसके रूप रंग की चर्चा कर रहे हैं, उसमें कितने कमरे हैं, किस दिशा में कौन सा कक्ष है, ये भेद विवक्षा हो गई। हाँ, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं कहो तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों का समूह वो सामान्य में लिया जाएगा। ओघ गुण स्थान हो गया सामान्य और मारणा हो गई विशेष, ऐसे भी कहता है। अब यहाँ पर सामान्य रूप से हमने क्या बताया? एक है। ऐसे जीव कांड में क्या है ना, ओघ और मारणा बताइए हम। तो ओघ में गुण स्थान लेते हैं और विशेष में मारणा लेते हैं। यहाँ पर तो सामान्य माने अनेक धर्मों का पुंज, जीव एक है, द्रव्य की चर्चा हो गई ना। अब उसमें विशेष लगाएंगे तो भैया मनुष्य पर्याय में है कि त्रिहंच पर्याय में है, किस में है? हाँ, कौन सा गुण स्थानवर्ती है? एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय? मारणा लगाते फिरो। हाँ, सामान्य से हमने बताया जीव है, जीव है, यह जीव है। अब जीव कह दिया, अब उस जीव के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हो जाएंगी। जीव तो है पर संसारी है कि मुक्त है, किस गति वाला है, कौन सी इंद्री वाला है, एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय, चर्चा आ जाएगी ना सब। हाँ, मारना हो जाएगा। तर्हि स्यात् शब्देन किम यथा सामान्य रूपेण एकत्वम, सामान्य रूपेण एकत्वम तथा विशेष रूपेण अपि एकत्वम मा भूत इति स्यात् शब्द। विशेष रूप से एक पना स्वीकार मत कर लेना, सामान्य रूप से एक स्वीकार करना। जीव एक है, उसके प्रदेश असंख्यात हैं और गुण धर्म भी उसमें अनेक है। ये चीज़ है, अपेक्षाकृत एक और अनेक की चर्चा होगी। स्याद अनेक इति विशेष रूपेण, जब विशेष लेंगे तो अनेक पना सिद्ध होगा, जब सामान्य लेंगे तो एक पना सिद्ध होगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें सामान्य और विशेष दोनों धर्म आया जाए। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, पर सामान्य विशेष को लिए हुए है। विशेष से सर्वथा भिन्न सामान्य नहीं और सामान्य से सर्वथा भिन्न विशेष नहीं। गुणस्थान मारना जीव को छोड़कर लगाएंगे क्या? जीव का अस्तित्व स्वीकार ही न करें और गुण स्थानों की चर्चा करें तो क्या होगा? बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं। मारना किसकी चर्चा करें? सोना है ही नहीं तो करे अंगूठी, सोने स्वर्ण की चर्चा, स्वर्ण में अंगूठी की चर्चा। सोना रूप द्रव्य को पहले स्वीकार करो, तब तो उसकी पर्यायों को स्वीकार करोगे। सोना है फिर किस पर्याय में है? तो अंगूठी की पर्याय में है। तो सामान्य विशेष दोनों लेना पड़ेगा ना। साध एक साधन एक, एकानेक, नित्यानित्यात्मक, अस्ति नास्ति, दोनों धर्म है ना उसमें, क्योंकि स्वचतुष्टय परचत। हाँ, और अन्यत्व की अपेक्षा भी अस्ति नास्ति बनेगा।
पृथकत्व की अपेक्षा तो अस्ति नास्ति बनता ही है कि एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, उसे तो बन ही रहा अस्ति नास्ति। लेकिन एक ही में गुण अनेक हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ज्ञान ज्ञान का ही काम करेगा, ज्ञान सामान्य का काम नहीं करेगा। तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान को हम अन्य गुण रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। निर्गुणा गुणा, निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रा निर्गुणा गुणा, अन्यत्व, प्रदेश भेद न होते हुए भी उनमें एक गुण दूसरे गुण से भिन्नता रखते हैं अन्यत्व की अपेक्षा। प्रदेश भेद न होने पर भी उनका संज्ञा, लक्षण, उनकी अर्थ क्रिया, प्रयोजन आदि भिन्न है। ऐसा वो भी आ जाएगा अस्ति नास्ति में। तो उसमें प्रदेश भेद नहीं बनेगा, एक जीव तो एक ही है। अब और बारीक बारीक चर्चा करते जाओ, जैसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र अलग चर्चा कर रहा है, स्थूल ऋजु सूत्र अलग चर्चा कर रहा है, निगम संग्रह व्यवहार सूत्र सब शब्द न समाविरूढ़ न एवं भूत न, सब में अपेक्षा लगेगा। लोक व्यवहार भी अपेक्षा के बिना बनता ही नहीं है। मैं आरी का हूँ, चुल्ली का नहीं हूँ, आप चुल्ली का हो, आरी का नहीं हो। पर त्रैकालिक नहीं है ये व्यवस्था, त्रैकालिक व्यवस्था नहीं, पर्यार्थिक न से। जब तक ये आरिका का रूप है, जब तक उस गुण स्थान रूप हमारा है, तब तक है। त्रैकालिक थोड़ी बनेगा। त्रैकालिक तो जीव द्रव्य की व्यवस्था बनेगी। जीव था तब तो उसके नाना रूपता उसमें घटित की जा रही है। अब स्याद अनेक इति विशेष रूपेण एव एकारे आई आता है ना। हाँ, तो विशेष रूपेण एव, आगे ए है, ए के आने पर आई हो जाता है। विशेष रूपेण एव कुर्यात्, अर्थात विशेष की अपेक्षा से ही अनेकपना बनेगा। वस्तु भेदा भेदात्मक है, अभेद में सामान्य पक्ष लेते हैं और विशेष में भेद पक्ष, भेदा भेदात्मक। वस्तु भेदा भेदात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो अभेद में सामान्य पक्ष। अभेद विवक्षा लेंगे तो उसको सामान्य कहेंगे, भेद विवक्षा लेंगे तो उसे विशेष कहेंगे। ये मुख्य पॉइंट हो गया। नहीं तो तुम अस्तित्व, वस्तु, प्रमेद, सामान्य गुण को ले, सामान्य गुण नहीं बता रहे ना। यहाँ मुझ लो अभेद और भेद ले लो। अभेद में बिना भेद किए उन सारे गुणों के पुंज को एक साथ अनुभव मिला है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनुभव में अनेक धर्मों का पुंज आ रहा है, लेकिन भेद विवक्षा में कथन करेंगे, चिंतन भी कर रहे हैं। भेद विवक्षा में मान लो कोई वस्तु आपने मुंह में डाली, मिठाई डाली, अब उसमें देख रहा शक्कर सही है कि नहीं है, अरे बेसन कच्चा रह गया, लड्डू बेसन का बनाया था, ठीक से नहीं सेका है, अब भेद विवक्षा आ गई। और अभेद रूप में तो हम जान रहे कि भाई ये लड्डू है, समझ में है ना। अभेद विवक्षा लेंगे तो सामान्य और भेद विवक्षा लेंगे तो विशेष, ये चीज़ें। अनेक तो विशेष की अपेक्षा ही बनेगा। अनेकपना विशेष की अपेक्षा घटित होता है, अर्थात पर्यार्थिक न की अपेक्षा घटित होगा, भेद विवक्षा से घटित होगा। भेद विवक्षा कह दो, पर्यार्थिक न कह दो, विशेष एक ही बात है। कर्मकांड बताया, विशेष मारना मतलब विशेष कह लो चाहे पर्याय कह लो, दोनों एक ही अर्थ के सूचक हैं। स्याद एकत्वात् अदोषतास्य फलम चास्य सामान्यत्व समर्थ। किसी अपेक्षा से वस्तु एक रूप है तो उसमें सामान्यपना घटित हो रहा है। आपने अभेद विवक्षा कही, अभेद विवक्षा से एक पना कहना अदोषता, दोष रहित है। सामान्य अपेक्षा से अभेद विवक्षा से जब वस्तु कथन करते हैं तो वस्तु एक रूप ठहरता है। इस तो अभेद विवक्षा से एक रूप है, यह कथन करना निर्दोष है। अनेक स्वभावस्य तू अनेक स्वभावस्य तू अनेक स्वभाव दर्शकत्वम। जब वस्तु के अंदर अनेक स्वभाव घटित करते हैं तो क्या हो जाएगा, विशेष पक्ष आ गया, भेद विवक्षा आ गई। भेद विवक्षा से
वस्तु में अनेकपना नजर आता है, और अभेदपने से, अभेद दृष्टि से विचार करेंगे तो वस्तु में एकपना नजर आता है। और दोनों ही वस्तु के धर्म हैं, एक अनेक दोनों ही वस्तु के अंदर रहने वाले धर्म हैं। सर्वथा एक मान लेंगे तो अद्वैतवाद आ जाएगा, क्षणिकवाद आ जाएगा, और सर्वथा नित्य मान ले तो सांख्य मत आ जाएगा। बहुत साइंटिफिक है जैन धर्म। वो जितने जितने मत निकले हैं उनको आचार्य कह रहे भैया अपेक्षाकृत चर्चा कर लो, तुम सब सही हो। तुम सर्वथा लगा देते हो, सर्वथा वस्तु नित्य ही है, सर्वथा अनित्य ही है, तो लोक व्यवहार भी नहीं होता, युक्ति से, प्रमाण से, आगम से वो व्यवस्था सटीक सिद्ध नहीं होती। युक्ति संगत तो तभी बनेगा जब अनेकांत स्वीकार करोगे, वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करो। वस्तु एकानेक है, नित्यानित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। अब आगे स्याद भेद, स्याद केनचिद अभिप्रायेण। स्याद शब्द की व्याख्या हर जगह वही कर रहे हैं। स्याद माने किसी अभिप्राय से, किसी दृष्टिकोण से, किसी प्रयोजन से। कौसो अभिप्राय, अभिप्राय क्या है? सद्भूत व्यवहारेण भेद। सद्भूत व्यवहारने से वस्तु में भेद नजर आता है। व्यवहार, अवहार, भागहार, गणित में, लौकिक गणित में भाग दो, हाँ, हार, विभाजित करना। लेकिन सद्भूत लगा दिया, गुण और गुणी में भेद करेंगे। एक ही वस्तु में अनेक गुण हैं। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान को दर्शन नहीं कहेंगे। गुण को गुण कहेंगे, गुण को गुणी नहीं कहेंगे। गुणी कह दिया तो द्रव्य की चर्चा हो गई, गुण कहा तो उस द्रव्य के अंदर रहने वाले किसी एक धर्म की चर्चा होगी। धर्म और धर्मात्मा, धर्मात्मा का तो कोई व्यक्ति हुआ, और धर्म का तो जिसका पालन कर रहा है वो धर्म हो गया, उसका गुण विशेष हो गया। सद्भूत व्यवहार ने क्या करता है? वस्तु के अंदर रहने वाले गुण धर्मों की भेद पूर्वक विवक्षा देता है। ये तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, करुणाशील हैं, दयावान हैं। एक ही व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, दो वस्तु तो अलग अलग नहीं है। असद्भूत व्यवहार में दो भिन्न द्रव्य होते हैं, कल बताया था। सद्भूत व्यवहार में वस्तु एक ही है, उसमें गुण धर्म अनेक होते हैं, तो एक एक धर्म का अलग अलग अपना अपना स्वरूप जब बताते हैं तो वो सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन सहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा बताई ना। सद्भूत में भेद हो जाएगा। उसी वस्तु के अंदर आने वाले ज्ञान गुण की चर्चा जब हम पर्यायों के द्वारा करते हैं तो वस्तु तो एक ही है ना, दो भिन्न द्रव्य थोड़े ही हैं। उसी दिन जीव के अंदर बता रहे हैं कि ये पहले दो ज्ञान के धारी थे, फिर रिद्धि सिद्धियाँ इनको हो गया, अवधि ज्ञान के धारी हो गए, चार ज्ञान के धारी हो गए, गौतम गणधर हो गए, और फिर केवली बन गए, अनंत बन गए। जीव तो एक ही चल रहे हैं। यहाँ काल भेद पूर्वक भी हो सकता है, काल अभेद। काल अभेद है ना, जिस समय हम अंदर काल भेद पूर्वक गुण धर्म नहीं होता। गुण तो सहवर्ती होते हैं, सहवर्ती। हाँ, ये हाँ, व्यवहार ने भी द्रव्यार्थिक ने है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय ये जो अभी बता रहे हैं। ये मत समझना भेद का मतलब काल भेद, भेद का मतलब यहाँ काल भेद नहीं बता रहे। ये व्यवहार ने की चर्चा है ना, नैगम, संग्रह, व्यवहार, तीनों द्रव्यार्थिक ने हैं। पर्यार्थिक ने में क्या होगा? काल भेद पूर्वक चर्चा। जब से काल भेद अवतरित होता है तब से पर्यार्थिक ने अवतरित होता है। अब सद्भूत व्यवहार ने में बताया कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सब है, उसमें 8 गुण सिद्धों के शक्ति रूप में मौजूद हैं, बता रहे ना। ये सब चर्चा करे सद्भूत सद्भूत है, ये शक्तियाँ उनमें हैं। अब प्रश्न उठता है ज्ञान में कितनी प्रकार के भेद बनेंगे? कोई 2 ज्ञान का धारी है, कोई 3 ज्ञान का धारी है। तो काल भेद पूर्वक द्रव्य और ज्ञान गुण का काल भेद नहीं दिखा रहे हम,
हम तो ये बता रहे हैं कि इसका क्षोभसम मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभसम भी है इनके पास, श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभसम है, इसलिए ये दो ज्ञान के धारी हैं। क्षोभसम में भेद बनेगा ना भाई, कपड़ा किसका ज़्यादा सफ़ेद है किसका कम सफ़ेद है, अरे रंग में बहुत आता है, पीला कलर है, लाइटली कलर है कि डीप कलर है, देखते हैं ना। ज्ञान तो है लेकिन क्षोभसम के अनुसार हीना दिखता है, तो हीना दिखता है पर काल भेद थोड़ी बन रहा है। ज्ञान द्रव्य से कभी अलग होता ही नहीं है, और ज्ञान है तो उसकी कोई ना कोई तो पर्याय रहेगी। लेकिन जब काल भेद पूर्वक चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि जिस समय वो नेत्रेंद्रिय का प्रयोग कर रहा है, ज्ञान के द्वारा देखने का काम कर रहा है ना, जान रहा है कि देखो ये घड़ी है, ये टेबल है, ये पीछी है, ये गिलास है, ये कटोरी, ज्ञान से जान रहा है ना, तो नेत्रेंद्रिय का प्रयोग कर रहा है वो देख करके। तो जिस समय नेत्रेंद्रिय का प्रयोग है उस समय कर्णेंद्रिय का प्रयोग नहीं, जिस समय कर्णेंद्रिय का प्रयोग करा उस समय नासिकाइंद्रिय जन ज्ञान नहीं है। काल भेद पूर्वक जहाँ चर्चा होगी वहाँ से पर्यायार्थिक न अवतरित होगा, नीचे नहीं होता, क्योंकि तत्वार सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार तीनों को द्रव्यार्थिक नहीं कहा है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। नैगम ने संकल्प मात्र ग्राही, अभी तो सामने पेड़ है ही नहीं, लकड़ी भी नहीं काटी है, वहाँ पहुँचा भी नहीं है, और सीधे बोल रहा है मैं तो प्रस्थ ले, क्या कर रहे हो, प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, कहाँ से प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, चले भी नहीं, चलना प्रारंभ किया, बताओ। उस द्रव्य, वो द्रव्य उसकी दृष्टि में है, कौन सा द्रव्य उसकी दृष्टि में है, प्रस्थ, जो लक्ष्य बनाया है वो द्रव्य उसकी दृष्टि में है। जब आप ध्यान कर रहे हो हैं तो अभी हम एक संसारी जीव, मान लो है पांचवा गुण स्थान, आरिका है, संसारी जीव हैं, पर ये नहीं क्या कहेगा, अरे ये तो सब असद्भूत से चर्चा कर रहे हो कि तुम आरिका हो, तुम मनुष्य हो, मनुष्य गति में हो, भुजवान मनुष्य है, ये सब असद्भूत व्यवहार नहीं है। हमें जब भी सामायिक करे हमें इन असद्भूत नए को विषय को गौण पक्ष में डालना पड़ेगा। वही सिद्ध भगवान के 8 गुण अनुभव में मुझे शक्ति रूप में नजर आ रहे हैं। वो जौहरी कृटिकालमा सहित सोना को देखता है, अब बता देता उसकी दृष्टि कहाँ है, जितने परसेंटेज सोना उधर ही दिख रहा है। वो अर्जुन को घूमती हुई चिड़िया में बीच में केंद्र बिंदु, आँख के जो बीच की बिंदु, उसी में बाण लगाना था धनु अपना, और उसको पूछा द्रोणाचार्य ने क्या दिख रहा है, बोले कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक बिंदु दिख रही बस। तो सामायिक करने बैठेगा तो उसको अपना ये थोड़ी दिख रहा है, उसको दिखेगा मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्म द्रव्य हूँ। द्रव्य दृष्टि बनाएगा तब तो संबर निजरा होगी, द्रव्य दृष्टि बनाए संबर निजरा हो ही नहीं सकती, द्रव्य दृष्टि बनाए संबर निजरा नहीं हो सकती। सही पूछो तो हम बता रहे, भले किसको बुरा लगे, लेकिन हम निरंतर बार बार इसी पर बल देते हैं, गुरु परंपरा गुरु परंपरा। और नमो लोए सब साउन में सभी गुरु परंपरा अभेद रूप में शामिल है। नमो लोए सब साउनम में अनादिकाल से जितने मुनि हुए हैं और होएंगे, चाहे जिससे दीक्षित हो, चाहे किसी भी आचार्य से दीक्षित हो, नमो लोए सब साउनम में सभी गुरु आ गए, नमो आयरियानम में सभी आ गए, मात्र भेद को लेकर बैठ गए। हम तो इन्हीं को मानेंगे, हमारे थोड़ी है। अरे वाह क्या हो गया, जैन फिलॉसफी गायब हो गई, जैन फिलॉसफी गायब हो गई। स्याद लगाओ, दीक्षा गुरु तो मेरे यही है, वहाँ ही लगा रहे हैं, दीक्षा गुरु तो यही है, शिक्षा गुरु तो यही है, पर वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से ये दीक्षा शिक्षा गुरु है। अगले भाव में कभी मुनि बनोगे तो क्या यही शिक्षा दीक्षा गुरु बनेंगे क्या? जीव तो वही रहा, हो सकता है पहले कभी दीक्षा ली हो या ना भी ली हो, या आगे तो लेंगे ही लेंगे जब इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं। तो आज जो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, क्या अगले भाव में, क्या उसके अगले भाव में, क्या उसके अगले वही रहेंगे क्या? असद्भुत व्यवहार में भिन्न दो भिन्न पदार्थ की चर्चा है, और भिन्न में इतने उलझ गए कि महाभारत रच गया।
ये मेरी परंपरा है, तेरी परंपरा, ये आचार्य विद्यासागर जी परंपरा, ये महाविकृत जी परंपरा, ये शांत सागर जी परंपरा है, फलाना। परंपरा में भी कथनचित लगेगा, स्याद लगेगा, स्याद लगेगा, नहीं तो पहले गुण स्थान पहुंच जाएंगे इसी को लेकर बैठ गए तो। और यहाँ उनकी जय क्यों बोल दी? एक बार सुना था हमने, बहुत 2-4 साल पहले की बात है, किसी ने मंदिर में आचार्य विराज सागर महाराज की जय बोल दी। उनका तो है ही, उनके कोई दूसरा पक्ष, हमने सुना वो अलग पॉइंट है। विराज सागर महाराज की जय बोल दी। अब वहाँ अधिकांश विद्यासागर महाराज के भक्त लोग थे। अब विद्यासागर महाराज के भक्त लोगों ने उसको मारना पीटना चालू कर दिया कि इस मंदिर में तूने विराज सागर महाराज की जय क्यों बोली? इतनी हो गई कि लाठी चार्ज हो गया आपस में। हे भगवान, ये क्या है? तो हम कहेंगे सांख्य नैक वैशेषिक से भी ज़्यादा पापी वो जीव होगा जो जैन कुल में उत्पन्न होकर के जैन धर्मावलंबी होकर के इस प्रकार से कलह करता है, युद्ध करता है, ये मेरे, ये तेरे, ये फलाना, ये डिकना। मैं तो प्रवचन भी आचार्य आदि सामर आचार्य शांत, अरे क्या है, हम तो अनेकांश स्यादवाद लेंगे। जब हमसे कोई अलग से प्रश्न करेगा कि आपके दीक्षा गुरु कौन, हम बताएंगे गणयारिका विजयमती माता जी। लेकिन सामान्य अभेद विवक्षा में कहेंगे तो नमो आयरियाणम, नमो वज्जा, नमो लोय सब सावणम। अभेद विवक्षा में ये हमारा तो, तब तो प्रांजलता आएगी, तब तो कसाय मिटेगी। और यहाँ अरे तुम तो फल नहीं लेके आए तो तुमने तो माता जी की परंपरा छोड़ दी। अरे काय परंपरा छोड़ दी? मेरे से मिलेंगे महाराज जी तो बताओगे परंपरा क्या होती है। स्यादवाद अनेकांत ये हमारी नींव है। शिलान्यास तो किया ही नहीं और मकान बनाने लग गए। ये शिलान्यास तो पहले सप्तभंगी न्याय से अपने जीवन का कर लो। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। यदि कोई 20पंथी बादाम के पास उस समय वही उपलब्ध था और लेकर पहुंच गया तो पहले तो 20पंथी कहेंगे तो असद्भुत व्यवहारने से, 13पंथी कहेंगे तो भी असद्भुत व्यवहारने से, और केला लेके पहुंच गया अथवा बादाम लेके पहुंच गया, दोनों में कोई विषमता नहीं, सब असद्भुत व्यवहारने के विषय हैं। क्योंकि बादाम एक अलग है, हम एक अलग हैं। क्यों मनमुटाव, क्यों राग, क्यों द्वेष? बहुत गहराई है। सुमेरु पर्वत की जड़ तो उतनी गहरी नहीं है जितना गहराई इसमें है। आचार्य कल्प सूत सागर महाराज जी की सारी लेखनी गणयारिका विजयमती माता पढ़ती थी जैन जड़, और पूरा भले जैन ना पढ़े तो उसमें एक जगह उनके जब भी लेख निकलते थे हम लोग पूरा याद करो, कॉपी में लिखो। अभी तक मेरी कॉपी में बहुत सारे विषय उनके लिखे हुए हैं। उन्होंने ये कहा, जिस बिंदु पर, जिस स्थान पर हिंदू धर्म का अंत होता है उसके आगे से जैन धर्म का प्रारंभ होता है। मिथ्यात्व हटेगा तब तो सम्यक प्रकट होगा। और सम्यक किसका नाम है? स्यादवाद अनेकांत का। अगर स्यादवाद अनेकांत को लेकर के गुरु की चर्चा, देश की चर्चा, भक्त की चर्चा, दीक्षा स्थान की चर्चा, कोई भी चर्चा ले लो, क्या हमने पोन्नूर मलय में छुलिका दीक्षा ली और मांगी तुम्हें आरिका दीक्षा ली। अब ये जन दीक्षा स्थान रहा, क्या भवा में दीक्षा स्थान यही रहेगा? क्या हो जाएगा फिर? और वो तो भूमि अलग थी और मैं एक जीव द्रव्य अलग हूँ। अरे जब जिनेंद्र भगवान को सर्वज्ञ भी असद्भुत व्यवहारने से बता रहे हैं, फिर हम क्या उसमें उलझते रहें? हाँ, जब प्रश्न जैसा प्रश्न जैसा उत्तर। यदि हमसे कोई पूछता है कि आपकी आरिका दीक्षा कहाँ पर हुई थी माता जी, तो हम बताएंगे मेरी मांगी तुंगी में हुई थी। किसने दी थी? गणयारिका विजयमती माता जी ने दी थी। पर यहाँ लगेगा भेदाभेदात्मक, एकानेक, नित्यानित्यात्मक। संभव है कि यदि हमारी प्रगाढ़ भक्ति है तो संभव अगले भाव में भी हमें गणयारिका विजयमती माता जी कोई तपस्वी बने और हम उनके शिष्य बने, वो केवली बने, हम उनके और समा में रह सिद्ध मन के साथ मुक जाए। ये तो नेमिनाथ भगवान का नौभाव का नाता चलता रहा। तो भी लगाना पड़ेगा, ही तो नहीं लगा सकते ना।
कोई प्रश्न करे, हाँ जरूरी हमारा रिश्ता तो वही हो भी सकते, अरे भी लगाओगे, घी नहीं लगा सकते। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, हम चैलेंज केवली के ज्ञान में क्या झलका मुझे तो नहीं पता है, हम तो भी लगा के बात करेंगे। बहुत मतलब टाइम हो गया, क्या बताएं, ये बहुत गहरा है। तुम कह रहे थे इसको छोड़ दो, नहीं चरा नहीं, ये तो पूरे का निचोड़ ही है एक तरह से। माने इस ग्रंथ को आप पढ़ो तो शिलान्यास यहाँ पर है, इसको पहले जीवन में पहले मकान की नींव गाड़ो, तब इस आलापति को पढ़ो। मतलब क्योंकि सप्तभंगी न्याय से चर्चा कर रहे हैं ना, अनेकांत और स्यादवाद। इस पूरे ग्रंथ में अनेकांत और स्यादवाद की अपेक्षा को लेकर के सारे सूत्र रचे गए हैं पूरा। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 माता जी की जय जय।